उत्तर प्रदेश चुनावी आंकड़ों के साथ आपका स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त किसकी हवा है, इसको लेकर चुनावी आंकड़े, ओपिनियन पोल क्या कहता है, आखिर इस बार किसकी बनने वाली सरकार, इस बार किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, इसको लेकर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। क्योंकि किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, हार जीत का क्या अंतर हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन यूपी में किसकी हवा है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। जी दोस्तों, हाल ही में जो चुनाव के परिणाम रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले रहे हैं। बीजेपी ने यहां पर 12 विधानसभा सीटों पर और लोकसभा सीट पर जीत हासिल की, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू की 2 सीटें और यहां पर असम की 5 ऐसी सीटें रही हैं जहां बीजेपी गठबंधन को जीत मिली है। यानी बीजेपी को अपने दम पर केवल मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा कर्नाटक की 1 सीट, यहाँ पर अगर बात करें तो कई राज्यों पर बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा है। जिसमें अगर बात करें तो लोकसभा सीट, यहाँ पर बात करें दादर नगर हवेली और मंडी लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को बड़ा झटका है। लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव पर बीजेपी ने आज एक बड़ी मीटिंग मंथन किया है। अगर 5 राज्यों को लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं, लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश के लिए आखिर किस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ, उसके आंकड़े आपको देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यूपी पंचायत चुनाव के परिणाम पर भी एक नजर डालते हैं। आखिर क्या परिणाम रहे थे, 2021 में ये चुनाव भी संपन्न हुआ है और ज्यादा वक्त हुआ नहीं है। ऐसे में क्या जनता का मन पलटा है या फिर अखिलेश यादव के साथ पंचायत चुनाव के साथ जाएंगे, इसके परिणाम आप देख सकते हैं कि जिला पंचायत की कुल 3050 सीटों के परिणाम जो थे वो बीजेपी को बेहद ही चौंकाया था। क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर 580 सीटों पर जीत हासिल की तो बीएसपी ने यहाँ पर करीब 361, जबकि समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 782 सीटों पर जीत हासिल करके एक साफ संकेत 2022 के दिए थे। वहीं कांग्रेस को 61, जबकि अन्य के खाते में 1266 यहाँ पर यूपी पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट थे वो गए। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो काफी कुछ हलचल तेज उत्तर प्रदेश चुनाव में हो चुकी है। अपनी अपनी जमीन तलाशने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां चुनावी प्रचार रैलियों में लग चुकी है। और इसी बीच अब विपक्ष हो या फिर यहाँ पर वर्तमान सरकार हो, सभी अपने अपने दांव चल रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव का बड़ा यहाँ पर बयान भी सामने आया है। सीएम योगी को अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अखिलेश यादव का ऐसा बयान आया है। क्योंकि भाजपा सरकार अब जा रही है। अखिलेश यादव का ये बड़ा दावा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए यहाँ पर सामने आया है। लेकिन अखिलेश यादव के अलावा कहीं ना कहीं अन्य जो पार्टियां हैं वो भी अपनी मजबूती से यहाँ पर दावा पेश कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। लेकिन इसे और दिलचस्प और इसे कड़ा बनाएंगे यहाँ पर क्षेत्रीय दल, वो किसके साथ जाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि इस बार योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में हैं तो वो किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, इसके आंकड़े आपको दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ वर्तमान जो सीएम है वो कहीं ना कहीं अपने कामकाज को यहाँ पर जनता के बीच रख रहे हैं। क्योंकि जनता के बीच रख रहे हैं और 5 साल में उन्होंने जो काम किया उत्तर प्रदेश को लेकर वो एक एक करके गिरा रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी महंगाई पर नजर नहीं है। बीजेपी को महंगाई का जो मुद्दा बना है यहाँ पर जनता के बीच, इस मुद्दे को बीजेपी नहीं रख रही है। अब किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, इसके भी आंकड़े आपको देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि वो जिस सीट से यहाँ पर आला कमान यहाँ पर पार्टी चाहेगी उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसके आपको आंकड़े दे रहे हैं। जब अखिलेश यादव पूर्व सीएम यूपी के लिए उन्होंने बड़ा दावा किया कि अब बाबा सीएम को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। यानी बाबा शब्द का प्रयोग यहाँ पर अखिलेश यादव ने यहाँ पर सीएम के तौर पर किया है। अब इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े, देखिए योगी का गढ़ है वो है गोरखपुर से, यहाँ पर चुनाव वो लड़ते आए हैं और वो जीतते भी रहे हैं। लेकिन इस बार क्या गोरखपुर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या विपक्ष उनको यहाँ पर जो है टक्कर दे पाएगा, अखिलेश यादव क्या चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर आंकड़े हैं। देखिए यहाँ पर बात करें गोरखपुर के लिए बीजेपी को फायदा मिलता रहा है और 32 साल के करियर में करीब 7 बार यहाँ पर जीत हासिल भी की है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने। इसके अलावा अयोध्या सीट पर भी योगी आदित्यनाथ की नजर है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसी सीट तलाश रहे हैं जहां से उन्हें ज्यादा यहाँ पर मेहनत ना करना पड़े, ज्यादा रैलियां ना करना पड़े। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें हैं और योगी आदित्यनाथ ज्यादा समय अन्य क्षेत्रों को देना चाहेंगे। इस कारण एक ऐसी सीट वो चाहेंगे जहां से आराम से वो चुनाव जीत सके। लेकिन गोरखपुर सीट पर क्या होगा आंकड़ा, इसके आंकड़े आपको देने वाले। लेकिन अयोध्या सीट से भी योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने के लिए जो अब जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन पंचायत चुनाव के आंकड़े क्या रहे थे अयोध्या को लेकर, अयोध्या पर पंचायत चुनाव के परिणाम में क्या असर था और 40 यहाँ पर जो सीटें थी अयोध्या को लेकर पंचायत चुनाव के लिए, वहां से बीजेपी ने सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। जबकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर
24 सीटों पर जीत हासिल की थी और यहां पर बीएसपी ने करीब 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर यहां पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो फिर यहां पर कुछ भी हो सकता है। गोरखपुर अयोध्या के अलावा बीजेपी लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर दूर यहां पर लखनऊ कैंट सीट पर भी नजर बनाए हुए है। या दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के निवास से काफी करीब सीट है, ऐसे में ज्यादा परेशान उनको नहीं होगी। ऐसे में 403 सीटों के दौरों के अलावा इस सीट पर कम से कम समय में यहां पर जनता के बीच वो पहुंचते रहेंगे, क्योंकि निवास स्थान से काफी करीब ये सीट मानी गई है। इस सीट पर भी योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने पर यहां पर सहमति बन सकती है। आखिरी फैसला क्या होगा ये तो आला कमान ही तय करेगा। लेकिन